अभी अभी आपने ये थ्योरम प्रूफ किया, वो था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अर्थात अगर कोई वृत्त में दो जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर उन जीवाओं के द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होंगे। यही हम आपने सिद्ध किया। अभी हम इसका उल्टा अर्थात विलोम को सिद्ध करने जा रहे हैं। इसका उल्टा क्या होगा, वो भी एक आपके लिए प्रमेय हो जाएगा, और वो हो जाएगा, वो प्रमेय क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यदि एक वृत्त की यदि एक वृत्त की जीवाएं यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। आइए इसको भी हम लोग अभी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे वृत्त अर्थात सर्कल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है, इसका केंद्र हो गया, मान लेते हैं ये केंद्र मान लेते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, पहले दो जीवा खींच लेते हैं इसका, पहले दो जीवा खींच लेते हैं। दो जीवा, एक जीवा ये खींच लिया हमने, दूसरा जीवा ये खींच लिया। इस जीवा के नाम क्या होंगे, इनके नाम भी दे देता हूं। ये जीवा ए बी हो गया, ये जीवा सी डी हो गया। अब इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गए, ये कोण हो गया जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। उसी तरह से सी को ओ से मिला देंगे और डी को भी ओ से मिला देंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, कोण सी ओ डी, वो वह होगा जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अभी क्या दिया, क्या हुआ है, दिया यह है कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण कौन कौन से हैं, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है दूसरे जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी के। अब हमें यह सिद्ध करना है ये दोनों कोण बराबर है। यह सिद्ध करना है कि इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर हो तो ये जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी, अर्थात इन जीवाओं की लंबाई जो है वो भी आपस में बराबर होंगी। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। आइए इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज सी ओ डी। हमें दिया हुआ है दो कोण बराबर हैं, कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज को के ऊपर देखेंगे क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या इनको सर्वांगसम सिद्ध किया जा सकता है, वो देखते हैं। तो पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखते हैं क्या है। कोण
ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। और क्या देख रहे हैं, ओ ए बराबर ओ सी के, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, इसलिए ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। उसी तरह से ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के। यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सभी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और आप जानते ही हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये क्या है, बराबर वृत्त की त्रिज्या। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी के, ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर है ओ डी के। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एक कोण त्रिभुज एओबी का और एक कोण त्रिभुज सीओडी का आपस में बराबर है। और क्या देख रहे हैं, इस कोण के एक साइड वाला दूसरे त्रिभुज के उसी कोण के, जो कोण इसके साथ बराबर है उसके साइड से बराबर है। उसी तरह से देख रहे हैं, इस कोण के सामने वाला जो भुजा है त्रिभुज एओबी में, भुजा ए बी, इस त्रिभुज में त्रिभुज सीओडी में इस कोण के सामने वाले भुजा के बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम कौन से सर्वांगसम है ये दोनों, यहाँ पे दोनों त्रिभुज एओबी, यहाँ पे आप लिखिए, अतः ट्रायंगल त्रिभुज एओबी सर्वांगसम है। सर्वांगसम को लिखने के लिए दो लाइन लिखते हैं और इसके ऊपर ऐसे देते हैं, त्रिभुज एओबी सर्वांगसम है त्रिभुज सीओडी के साथ। कौन से नियम के तहत ये सर्वांगसम है, एक कोण और दो साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के अनुसार ये त्रिभुज एओबी त्रिभुज सीओडी सर्वांगसम है। अब आप जानते ही हैं कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। सर्वांगसम सभी अंग बराबर होंगे। अगर कोण ए कोण एओबी कोण सीओडी के बराबर है, कोण एओबी कोण सीओडी के बराबर है, तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो भी बराबर होगा, अर्थात ए बी बराबर सी डी होगा। ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। therefore ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया।